एक बार की बात है, एक अनोखे छोटे से गांव में पशु मित्रों का एक जिज्ञासु और साहसी समूह रहता था। वहां बन्नी बेनी, मेमना लीला, उल्लू ओलिवर और चूहा मिलो था। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, हमेशा एक साथ खोज करते और सीखते थे। एक धूप वाले दिन दोस्तों ने मंत्रमुग्ध वन की यात्रा पर निकलने का फैसला किया, एक रहस्यमय जगह जहां जादुई रहस्य होने की अफवाह थी। जैसे जैसे वे जंगल में गहराई तक गए, पेड़ ऊंचे होते गए और हवा एक मनमोहक चमक से भर गई। घंटों की खोजबीन के बाद उनकी नजर एक चमचमाते तालाब पर पड़ी, जिसका पानी इतना साफ था कि आप नीचे तक देख सकते थे। तालाब के बीच में एक छोटा सा द्वीप था, जिसमें एक पेड़ था जिस पर सबसे सुंदर चमकदार फल लगे थे। दोस्त इस दृश्य से मंत्रमुग्ध हो गए और जादुई फल का स्वाद लेना चाहते थे। हालांकि टेसा नाम का एक बुद्धिमान बूढ़ा कछुआ पानी से बाहर आया और उन्हें चेतावनी दी, बच्चों, यह फल विशेष है। इसमें एक इच्छा को पूरा करने की शक्ति है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो वास्तव में दयालुता के महत्व को समझते हैं। जब प्रत्येक मित्र ने बारी बारी से अपनी इच्छाएं व्यक्त कीं, तो माहौल उत्साह से भर गया। बेनी ने स्वादिष्ट गाजरों से भरे बगीचे की कामना की, लीला ने उसे गर्म रखने के लिए सबसे नरम ऊन की कामना की, ओलिवर ने रात भर चुपचाप उड़ने की क्षमता की कामना की और मिलो ने पनीर की कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति की कामना की। जैसे ही उन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी कीं, जादुई पेड़ पहले से कहीं अधिक चमकीला हो गया। हालांकि उनकी इच्छाएं पूरी होने के बजाय दोस्तों ने खुद को घने कोहरे से घिरा हुआ पाया। टेसा की बुद्धिमान आवाज गूंज उठी, जब तक आप दयालुता का सही अर्थ नहीं समझ लेते, तब तक आपकी इच्छाएं पूरी नहीं की जा सकती। भ्रमित और दृढ़ निश्चयी दोस्त मंत्रमुग्ध वन में दयालुता के कार्य करने के मिशन पर निकल पड़े। उन्होंने एक संघर्षरत कैटरपिलर को रास्ता पार करने में मदद की, एक भूखी गिलहरी के साथ अपना नाश्ता साझा किया और यहां तक कि एक थके हुए पक्षी के लिए एक आरामदायक घोंसला भी बनाया। धीरे धीरे धुंध छंटने लगी और जादुई पेड़ अनुमोदन से झिलमिला उठा। टेसा एक बार फिर प्रकट हुई और बोली, तुमने दयालुता का महत्व जान लिया है मेरे दोस्तों, अब अपनी इच्छाएं पूरी करो। लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि दोस्त बदल गए थे। बेनी ने पूरे गांव के साथ साझा करने के लिए एक बगीचे की कामना की, लीला ने जंगल में हर प्राणी के लिए गर्मी की कामना की, ओलिवर ने दूसरों को नई ऊंचाइयों पर चढ़ने में मदद करने की क्षमता की कामना की और मिलो ने एक ऐसे समुदाय की कामना की जहां हर कोई एक दूसरे के साथ साझा करे और एक दूसरे की देखभाल करे। जैसे ही दोस्तों ने अपनी निस्वार्थ इच्छाएं व्यक्त कीं, जादुई पेड़ ने उन पर चमकती चमक की हल्की बारिश कर दी और पूरा जंगल खुशी से जगमगा उठा। दोस्त अब वास्तव में दयालुता के जादू को समझ रहे हैं। नायक के रूप में अपने गांव लौट आए और यह संदेश फैलाया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने से मिलती है और इसलिए यह गांव दयालुता और उदारता का आश्रय स्थल बन गया। यह सब मंत्रमुग्ध वन में सीखे गए सबक के कारण हुआ। प्यार और करुणा से भरे दिल वाले दोस्तों ने दयालुता के जादू का पता लगाना, सीखना और उनसे मिलने वाले हर किसी के साथ साझा करना जारी रखा।